द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर, हम आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने हमको भरपूर प्यार और सहयोग दिया है और ऐसा आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमें देते रहेंगे। इसी क्रम में हम आप लोग जो कमेंट बॉक्स में अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल रहे हैं, हम सबको कंसीडर करेंगे, वन बाय वन हम सबको कंसीडर करेंगे। कुछ लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, परेशान ना हों, हम सब की कुंडलियाँ देखेंगे, एक एक करके कोई रहेगा नहीं, चाहे जितनी कुंडलियाँ आएंगी कमेंट बॉक्स में, हम हर दिन उसको देखेंगे और उसको अच्छी तरह बताने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आइए हम श्री ब्रिजेश लोनिया जी की कुंडली पर चर्चा करते हैं, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। श्री ब्रिजेश लोनिया, इन्होंने पहला प्रश्न किया है, विवाह कब होगा। इनकी कर्क लग्न की कुंडली है, केंद्र में बृहस्पति है, दसम भाव में शुक्र है, केतु एकादश में, पंचम में राहु, अष्टम में मंगल और शनि है, चंद्रमा है, सूर्य बुध नवम में है। इन्होंने विवाह कब होगा का प्रश्न किया है, तो उसका उत्तर है कि इनका विवाह 22 अप्रैल 2023, जब तक इनकी केतु की अंतर्दशा चल रही है तब तक इनके विवाह होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा कारण यह है कि इनके विवाह में जो विशेष विलंब हो रहा है वो मंगल का अष्टम में होना इनको मंगली बना रहा है, परंतु शनि के साथ होने के कारण इनका मंगल दोष नष्ट भी हो रहा है। अभी इनके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा, पहले मैं अभी विवाह पर ही आ रहा हूं कि इनके विवाह में विलंब का कारण क्या है। इनकी लग्न कुंडली है, नवांश कुंडली जीवन साथी और भाग्य की कुंडली होती है। नवांश में जीवन साथी ये 4 से 9 का संबंध है, अर्थात खड़ाष्टक संबंध कर रहा है। ये खड़ाष्टक संबंध करने से नवमांश में विवाह में विशेष थोड़ा विलंब कर देता है, परंतु ये निराश ना हो। इनका जो अष्टम में मंगल है और शनि साथ में है। इनका दूसरा प्रश्न का भी जवाब इसी समय मैं दे देता हूं, मंगल दोष, तो यह कुंडली मंगली कही जाएगी। जिस तरह से लग्ने बे चपा ताले अष्टमे वा कुजे, इस प्रश्न के आधार पर मंगल यहाँ हो तो जातक मंगली हो जाता है, परंतु अगर शनि उन्हीं स्थानों पर बैठ जाए तो ऐसे जातक का मंगल दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे इसका एक उत्तर है, संस्कृत के श्लोक से ही दे रहा हूं, जा मित्रे चा यदा सौरिर लग्ने हिबके अथवा अष्टमी द्वादशे चैव भौम दोष न विद्यते। इस तरह स्पष्ट रूप से इनका मंगल दोष समाप्त हो रहा है। मंगल दोष मंगली होते हुए भी मंगल दोष समाप्त है। परंतु यह श्लोक याद रखें, कोई भी पंडित जब इसे देखेगा तो एक नज़र में इसे प्रथम दृष्टया मंगली कहेगा, परंतु जिसे इस श्लोक का स्मरण होगा, ये हमने अपने मंगल दोष के जो हमारा पहला प्रोग्राम था उसमें हमने मंगल दोष पर चर्चा की थी। यदि आप कोशिश करें उसको देखने की, इसी चैनल पर है मंगल दोष और उसका निवारण, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी कुंडली मंगली नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगली होते हुए भी जो शनि है वो उसी के साथ अष्टम में यहाँ बैठा हुआ है, जिसका श्लोक है जा मित्रे चा यदा सौरिर लग्ने हिमके अथवा अष्टमे द्वादशे चो भौम दोष न विद्यते। अर्थात यदि जिस तरह मंगल से मंगली होता है जातक, अगर यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, जैसे कि यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठ जाए, तो मंगल दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। ये हमने लिख दिया है, मंगली होते हुए भी मंगल दोष समाप्त है। अर्थात इनका विवाह किसी नान मंगली लड़की से किया जा सकता है, कोई दोष नहीं होगा, ये स्पष्ट मैं कह रहा हूं। अगला प्रश्न, इनके द्वारा प्रश्न उठाया गया मंगल दोष, जिसका उत्तर मैंने दे दिया। पहला प्रश्न है विवाह कब होगा, कन्या किस प्रकार की होगी। इनकी कन्या, इनकी जो पत्नी होगी उसका रंग श्यामल गात होगा। श्यामल गात शब्द ध्यान दीजिएगा, इसको गेहुआ कहते हैं, बहुत गोरी नहीं होगी, गेहुआ रंग, अच्छे नयन नक्श वाली होगी, अच्छे फीचर्स वाली होगी और श्यामल गात वर्ण होगा।
और जॉब वाली लड़की मिलेगी, परंतु थोड़ा विलंब है। अर्थात मैंने विलंब का भी उत्तर दिया है कि इसका आंसर है नेक्स्ट ईयर, अर्थात मई 2023 के बाद। ये मोटा मोटी बता रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल जो बिल्कुल रियल है वो है दिसंबर 23 से फरवरी 24 के बीच में विवाह हो जाएगा। इनका विवाह दिसंबर 23 से फरवरी 24 के मध्य हो जाएगा। अब जो इनके विवाह में विलंब है उसके लिए मैंने एक पूजा का भी विधान कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो जन्मांक है इसका छठा भाव इनका नवांश है। इसको कहते हैं खडाष्टक संबंध, अर्थात पत्नी तो मिल जाती है परंतु उससे संबंध नहीं ठीक रहते। नवांश में जीवन साथी से सहयोग और असहयोग की जो स्थिति बनती है उसका निवारण और विलंब से विवाह का निवारण। इसके लिए मैंने एक मंत्र दिया है, ध्यान दीजिएगा। पत्नीम मनोरमाम देहि, पत्नीम मनोरमाम देहि, देहि पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अर्थात पत्नी मनोरमाम देहि, ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में आपको मिल जाएगा। पत्नी मनोरमाम देहि यानी पत्नी कितनी देवी से प्रार्थना है कि पत्नी हमें सुंदर दो और हमारे मनोवृत्ति के अनुसार दो, और जो हमारे कुल को भी इस संसार से पार कर सके, इसकी प्रार्थना है। और इससे करने से अगर 1.25 लाख का जप इसका कराया जाए किसी योग्य ब्राह्मण से, योग्य पंडित से, तो निश्चित रूप से अतिशीघ्र विवाह होता है और अच्छी स्त्री प्राप्त होती है, जैसा कि अर्गला स्तोत्र में लिखा हुआ है। तो मेरा एक ये भी आपको सजेशन है कि हो सके तो इस मंत्र का 1.25 लाख जाप किसी अपने पुरोहित से जो आपके निकट हो, आपके यहाँ कथा वार्ता करते हो, उनको ये संकल्प 1.25 लाख का दे दीजिए अभी तुरंत। भादों का महीना बीत जाए, कार्तिक का महीना लग जाए, या नवरात्रि में ही, नवरात्रि आ रही है, अब आश्विन के नवरात्र में ही आप इस संकल्प को प्रतिपदा से ही दे दें, तो वो 9 दिन इसका पाठ बढ़िया से कर दें तो निश्चित रूप से आपका अच्छा विवाह होने की संभावना बनेगी, निश्चित रूप से। लेकिन मेरे विचार से माह दिसंबर 23 से, माह दिसंबर नोट करिएगा, माह दिसंबर 23 से माह फरवरी 24 के मध्य विवाह हो जाएगा, और ये मई 23 के बाद ही संयोग शुरू हो जाएगा, संयोग। अब आपको मैंने पहला प्रश्न आपका जो था विवाह कब होगा इसका उत्तर दे दिया मैंने। दूसरा प्रश्न था मंगल दोष, उसका उत्तर दे दिया। आपने एक और प्रश्न उसमें लगा के पूछा था कि कन्या किस प्रकार की होगी, तो मैंने आपको बताया कि कन्या का रंग बहुत फेयर नहीं होगा। उसका कारण है कि लग्नेश चंद्रमा शनि के घर में है, और लग्नेश चंद्रमा इस कुंडली में यानी जो नवांशा कुंडली में उसमें शुक्र के घर में गया है। तो शुक्र के घर में जाने से तीखे नयन नक्श अच्छी लड़की मिलती है, परंतु जब सप्तमेश इस कुंडली में भी शनि के ही घर में, अपने शुक्र ही घर में बैठा हुआ है, तो उसका रंग बहुत फेयर नहीं होगा, और थोड़ा होशियार होगी, अच्छी होगी, इंटेलिजेंट होगी, और जॉब वाली होगी। ये मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, जॉब वाली होगी। अब ये मैंने आपको सारे प्रश्नों का उत्तर लगभग दे दिया है। इसमें मैंने आपको जप करने के लिए अवश्य कहा है, इसे करें। और एक हमने और सजेशन दिया है कि रत्न पुखराज तर्जनी में 7.5 रत्ती का स्वर्ण में इस उंगली में, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसमें धारण करें। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। आपका जो गृहस्थ जीवन है आगे आने वाला, वो बढ़िया होगा, सुंदर होगा। ईश्वर करे आप पर इसकी जरूर अच्छी स्थिति प्राप्त हो, चूँकि इसीलिए हमने आपको मंत्र का भी इस बताया है। इसका जरूर पालन करिएगा पत्नी मनोरमाम देहि, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही अच्छा है और बहुत प्रभावशाली है। इसके साथ इसका जो दोष है वो मैंने आपको बताया कि सप्तमेश अष्टम में होने के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, केवल ही बहुत बड़ा। और ये जो नवमांस है, लग्न और नवमांस कुंडली जो खडाष्टक संबंध कर रही है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 का लग्न है, अर्थात खडाष्टक रिलेशन। ये खडाष्टक रिलेशन व्यक्ति के विवाह में बाधा डालते हैं। उसका निवारण करने के लिए हमने ये बताया, परंतु यह निश्चित है कि यही समय होगा आपके विवाह का। ये मैंने लिख दिया है, माह दिसंबर 23 से माह फरवरी 24 के मध्य। और हमने आपको आशा है कि हमने शायद आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और हमको आप इसी तरह से प्रोत्साहित करेंगे।
तो हम आपकी और भी आने वाली समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम आपको सटीक जानकारियां देते रहेंगे। इसी क्रम में आप लोग बिल्कुल न निराश हों। जिसकी भी कमेंट बॉक्स में कुंडली डाली गई है, जिसने भी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, हम सब का उत्तर देंगे, समय से देते रहेंगे। आप बिल्कुल बस हमें आप सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करें। धन्यवाद।